Hello everyone, my name is Vikram Pratap Singh and welcome to HP Academy। आज जो हमें स्पेशली आपसे डिस्कस करना है और जो एक रिलेटेड टॉपिक है वो है 149, जिसको कि हम सेक्शन 34 के साथ मतलब कॉमन इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं। तो 149 आज हमें आपसे डिस्कस करना है। क्लियर? चलिए सबसे पहले हमें जो आपसे डिस्कस करना है वो ये है कि दोनों फ्रेजेस में मतलब एक बात करता है सेक्शन 34 बात करता है कॉमन इंटेंशन की, दूसरी बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की। मैंने लास्ट क्लास में जब मैं आपसे कॉमन इंटेंशन डिस्कस कर रहा था, मतलब सेक्शन 34 जब डिस्कस कर रहा था और 149 जब सेक्शन 34 में आपसे डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि देयर मस्ट बी कॉमनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी कॉमनैलिटी ऑफ इंटेंशन। मतलब कॉमन कब होगा किसी का इंटेंशन? जब वह एक से ज्यादा व्यक्ति होगा, 2 या मोर हो सकते, तभी तो कॉमन होगा, नहीं तो उसका इंडिविजुअल होगा, उसका इंडिविजुअल लायबिलिटी अराइज होगी। तो यहाँ कॉमन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है, कॉमनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कॉमनैलिटी ऑफ रीजनिंग की बात हो रही है। एक बात होगी। दूसरी बात कर रहा है कि कॉमन क्यों कॉमन यूज किया जाता है। कॉमन इसलिए यूज किया जाता है, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट इसलिए फॉर्म किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास वो कैपेसिटी नहीं होती है जिसको कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में रह के पर्टिकुलर किसी गोल को अचीव कर सके। तो उस गोल को अचीव करने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। तब उस सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए क्या बनाते हैं? कॉमन ऑब्जेक्ट बनता है, कॉमन इंटेंशन फॉर्म होता है। और उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में या उन कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोजिक्यूशन में कोई कार्य किया जाता है, कोई एक्ट या ओमिशन किए जाते हैं। इट मीन्स देयर मस्ट बी कॉमनैलिटी ऑफ इंटेंशन और देयर मस्ट बी गैदरिंग ऑफ 2 or more persons. This is a kind of state of mind of 2 or more person. This is a keen desire to achieve something by 2 or more persons. ये इच्छा, intention. When I was discussing intention, the term intention, then I would have referred the word desired consequence. Whatever you are willing to create a consequence, मतलब एक मैनर में, एक पर्टिकुलर मैनर में इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग कोजेंट, देन ये होगा आपका क्या? इंटेंशन। इट इज योर डिजायर टू गेट समथिंग। अब यहां देखो, यहां 2 लोगों की ए और बी दोनों का डिजायर हुआ, कॉमन डिजायर हुआ क्या? कि टू कमिट एन ऑफेंस। यही तो हो रहा है। डिजायर टू कमिट एन ऑफेंस, डिजायर टू स्टील, थेफ्ट कारित करना, किसी का मर्डर करना। तो ये सब किसका है? कॉमनैलिटी में एक कॉमन। दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है जब एक, अभी शब्दों पे नहीं जाते हैं, मतलब अभी इसके रिक्वायरमेंट्स पे नहीं जाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इंटेंशन तो हो गया आपका डिजायर, डिजायर to create a particular consequence. But object is a kind of goal which 5 or more people are willing to achieve that goal. This is a kind of state of mind. 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, किस लिए? एक स्टेट ऑफ माइंड फॉर्म करते हैं, एक मेंस्ट्रिया फॉर्म करते हैं। किस पर्पस के लिए? कोई गोल को अचीव करने के लिए। गोल क्या हो सकता है? किसी का मर्डर कर सकते हैं, ये थेफ्ट कर सकते हैं, रॉयटिंग फैला सकते हैं, रॉयटिंग कर सकते हैं, थेफ्ट कर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं। ये किसी पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो एक पर्टिकुलर चीज रिक्वायर्ड है इस कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, वो है
क्या? ऑब्जेक्ट। मतलब टुगेदरनेस ऑफ थॉट्स, दो लोगों के अपने विचार जो किसी पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को देना चाहते हैं। तो एक बात हो गई जो हमें आपसे डिस्कस करना था, कॉमनैलिटी कहां लाई करती है? तो कॉमनैलिटी इन लोगों के बीच में लाई करती है जो सेपरेट करते हैं, या तो उनका इंटेंशन है कुछ चीज को अचीव करने का, या ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इंटेंशन क्या है? आपकी विलिंगनेस है, आपका डिजायर है कि किसी चीज को पाना है आपको, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको नहीं पता है। उसके पाने के लिए आप कुछ कुछ कार्य करते रहते हो, कोई कार्य करते रहते हो, अल्टीमेट एक्ट जो है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती इंटेंशन के केसेस में। दिस इज योर विलिंगनेस। बट कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं। एक तो कोई डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस जो सेम लाइन में होता है, वो तो या तो अचीव कर लिया जाए, या उस डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस के बारे में नॉलेज का प्रिजम्पशन होता है कि लोगों को उसके बारे में नॉलेज है कि वो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं अगर इन द प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो कॉमनैलिटी कहां लाई करती है? इसी फैक्ट पे लाई करती है कि ऑब्जेक्ट उस गोल की तरफ जब बढ़ोगे, सपोज एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी और ई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये सब एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म कर रहे हैं, और इस असेंबली के प्रोजिक्यूशन में उस कॉमन ऑब्जेक्ट के, उस अनलॉफुल असेंबली के उस कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोजिक्यूशन में एक्स की तरफ सारे बढ़ रहे हैं। ठीक है? कब? जबकि अनलॉफुल असेंबली है और दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट है। दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। जरूरी नहीं है कि कॉमन अनलॉफुल असेंबली में होना ही पर से किसी को इस तरीके से इस एक्ट के लिए लायबल कह दे, इस एक्ट के लिए जो एक्ट होने जा रहा है उसके लिए लायबल कर दे। और ये भी जरूरी नहीं है। अगर कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्ट भी नेसेसरी चीज है, तो दोनों चीजों को हमें देखा जाएगा। एग्जामिन क्या किया जाएगा? अभी आएंगे, अभी चीजों को, अभी प्रोविजन पे जब आएंगे तो हम अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि ये सब एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक थॉट बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं। तो उनके लिए टारगेट क्या है? उनका गोल क्या है? ये इसको अचीव करना है। उसके प्रोजिक्यूशन में, उस गोल के प्रोजिक्यूशन में इसकी तरफ जब बढ़ रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो वो माना जाएगा दिस इज काइंड ऑफ प्रोजिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इतनी बातें हैं। अभी हम आपको एक बेसिक बना रहे थे, एक बेसिस बताते रहे, इसके बाद हम प्रोविजन को रेफर करेंगे। और बेसिकली जब इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि हमने आपसे इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था, तब मैंने आपको कहा था कि जब कॉमन ऑब्जेक्ट की बात होती है, जब कहीं भी कॉमन ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो इसके पीछे लेजिस्लेचर की मंशा क्या रही होगी कि वो उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट जैसा कोई भी प्रोविजन बनाया। उनकी मंशा ये थी, यहां ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बनाने के लिए थी। यहां लोगों की, इंडिविजुअल की कैपेसिटी को ऐसी कंडीशन में जहां की एग्जामिन नहीं किया जा सकता है कि किस व्यक्ति ने किस तरीके का कार्य किया, लेकिन ये कोई कार्य हो रहा है तो वो उसके सपोर्ट के बदौलत पॉसिबल नहीं था, तो उसके सपोर्ट को एक्यूजेशन के एम्बिट में लाते हुए उसको प्रूव किया जाएगा और इसके माना जाएगा कि वो व्यक्ति भी लायबल होगा उस कार्य के लिए। तो ये चीज समझने की हमें आपको जरूरत है कि अकेला इंडिविजुअल ए, ये ऑब्जेक्ट बता रहा हूं मैं, इसकी रैशनैलिटी बता रहा हूं कि क्यों बनाना पड़ा इस प्रोविजन को। तो अगर अकेला इंडिविजुअल ए एक्स को मारने जाता या एक्स के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करने जाता, तो वो उसके पास वो कैपेसिटी नहीं होती, वो सक्षम नहीं होता। और जब सक्षम नहीं होता तो ये अकेला ऑफेंस तो कर नहीं सकता। तब उस ऑफेंस को करने के लिए इन भाई साहब को, ए को, कुछ लोगों के सपोर्ट की जरूरत होगी। अब इन्होंने सबने सपोर्ट दे दिया
ऑल्दो ए जाता है इसका मर्डर करने, सब उसके साथ अनलॉफुल असेंबली में जाते हैं और ए केवल गोली कौन चलाता है, ए गोली चलाता है, बट कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी यहां हो जाएगी। कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इज ए काइंड ऑफ लीगल फ्रिक्शन वेयर लॉ सपोजेस सम पर्सन एज एन अक्यूज्ड। लॉ उस व्यक्ति को अक्यूज समझ लेता है, लॉ उसको कंसीडर करता है कि इसने भी अक्यूजेशन में पार्टिसिपेट किया था, उस कार्य में पार्टिसिपेट किया था, उस एक्ट में। तो ये इसके पीछे का पर्पस है, इसके पीछे का लॉजिक यही है। क्लियर? तो दो चीजें हमने आपसे अभी जो डिस्कस की, वो दो चीजें डिस्कस की। एक को कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है, और इनके पीछे की रीजनिंग क्या है, क्यों इनको बनाया जाता है, क्यों कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब हमें जो नेक्स्ट आपसे डिस्कस करना है, अब हम प्रोविजन को रेफर करेंगे और प्रोविजन पे देखते हैं क्या है। किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए सबसे पहली और प्राइम रिक्वायरमेंट है कि देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। ठीक है, उससे कम लोग अनलॉफुल असेंबली, मतलब 5 से कम लोग अनलॉफुल असेंबली फॉर्म नहीं कर सकते हैं, उनका नहीं माना जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हैं। तो सबसे पहले